नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं या फिर आईना हमें कैसे दिखाता है? तो बच्चों, आज हम इसी बात को जानने के लिए NCERT कक्षा 8 के पाठ प्रकाश के बारे में जानेंगे। और आज हम मिलेंगे पुनः चमकू सूरज से, जो हमें प्रकाश की दुनिया में घुमाकर दिखाएगा आईने का जादू, आंखों की संरचना और पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि। तो चलिए शुरू करते हैं यह चमकीला सफर चमकू सूरज के साथ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चमकू सूरज। मेरी रोशनी ही है जिससे तुम इस सुंदर दुनिया को देख पाते हो। चलो मैं एक बार फिर तुम्हें प्रकाश की अद्भुत यात्रा पर ले चलता हूँ। दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और जब वह किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वापस लौटता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब रोशनी आईने से टकराती है तो हम अपना चेहरा देख सकते हैं। ये सब परावर्तन के कारण होता है ना परावर्तन मजेदार? दोस्तों, अगर सतह समतल हो और चिकनी हो तो परावर्तन होता है नियमित अर्थात रेगुलर। लेकिन अगर सतह असमतल हो तो होता है विसरित परावर्तन अर्थात डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लेकिन याद रखना, नियम दोनों में समान ही रहते हैं। अब बात करेंगे पुनः परावर्तन और बहुपरावर्तन की। अगर एक आईने से टकराने के बाद किरण दूसरी सतह से भी टकराए तो उसे कहते हैं पुनः परावर्तन। और अगर रोशनी बार बार टकराकर प्रतिबिंब बनाती है तो वह कहलाता है बहुप्रतिबिंब। देखो, इसमें एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनते हैं। ये मजेदार उपकरण बहुमूर्तिदर्शी है जिससे बनते हैं सुंदर रंगीन पैटर्न। मेरी चमक तो आप लोगों ने देखी ही है। अब देखो मेरा एक और करिश्मा। जब मेरा प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो टूटकर बनते हैं 7 रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। इन सब को मिलाकर बनता है सफेद प्रकाश, जिसे देखने के लिए आपके पास 2 सुंदर आंखें हैं। अब जरा चलते हैं आंखों की दुनिया में, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आंखें बहुत जटिल और अनमोल होती हैं। इसमें होता है कॉर्निया, पुतली, आइरिस, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिकाएं। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, शंकु जो रंगों को पहचानते हैं और शलाकाएं जो अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि आँख के रेटिना द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी नज़र कमज़ोर होती जाती है तथा कुछ लोगों को जन्म से ही कम दिखाई देता है। ये लोग दूर दृष्टिता या निकट दृष्टिता के शिकार होते हैं। हमें अपनी आँखों की देखभाल नियमित करनी चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ज़्यादा रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छी रोशनी में पढ़ना चाहिए। गाजर अर्थात विटामिन ए आँखों के लिए महत्वपूर्ण है, उसको भोजन में शामिल करना चाहिए और समय समय पर आँखों की जांच करवानी चाहिए। यह अत्यंत दुखद है कि दुनिया में बहुत सारे लोग
दृष्टिहीन होते हैं। दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने के लिए एक लिपि का विकास लुई ब्रेल ने किया। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इसमें उभरे हुए बिंदुओं के अक्षर बने होते हैं। यह लिपि दृष्टिहीनों के लिए उम्मीद की रोशनी है। तो साथियों, आज आपने जाना प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, आँखों की संरचना तथा ब्रेल लिपि। उम्मीद है कि आपको चमकू के साथ यह सफर बहुत पसंद आया होगा। वाह चमकू सूरज, आपने आज हमें सिखाया कि प्रकाश सिर्फ उजाला नहीं, ज्ञान का रास्ता है। चाहे परावर्तन हो या आँखों की संरचना या ब्रेल लिपि की ताकत, हमारे आसपास की दुनिया में प्रकाश की अहम भूमिका है। प्रकाश है जीवन, प्रकाश है ज्ञान, चमकू सूरज है विज्ञान का प्रमाण। तो बच्चों, अब से हर किरण में विज्ञान देखना सीखो, सीखते रहो और सिखाते रहो।